हेलो एवरीवन। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ एक बहुत ही यूनिक और टेस्टी मीठे की रेसिपी जो इंस्टेंटली बन जाता है और खाने में बहुत टेस्टी लगता है। जब भी आपको कुछ जल्दी में मीठा बनाना है तो उसके लिए बिल्कुल परफेक्ट है। आप इसको 10 मिनट में बनाकर तैयार कर सकते हैं। इसका टेक्सचर इतना सॉफ्ट और मेल्ट इन माउथ है कि एक बार अगर आपने खा लिया ना तो बार बार इस मिठाई को आप बनाओगे। बहुत ही ज्यादा आसान है इसको बनाने में, इंस्टेंटली बनकर तैयार हो जाता है और खाने में बहुत टेस्टी लगता है। बहुत कम सामान से और घर में पड़े सामान से आप इस मीठे को बनाकर तैयार कर सकते हैं। तो चलिए इसको बनाना स्टार्ट करते हैं। इसको बनाने के लिए हमें चाहिए पड़ेगी सूजी। तो यहाँ पर आप कोई भी सूजी ले सकते हैं, मोटी वाली, बारीक वाली, जो भी आपके पास है। तो मैंने यहाँ पर आधी कटोरी सूजी ली है। क्वांटिटी आप अपने अकॉर्डिंग रख सकते हैं, कम ज्यादा कर सकते हैं। साथ ही में मैंने जितनी सूजी ली थी उतना ही मैदा लिया है। यहाँ पर आप मैदे की जगह गेहूं के आटे का भी यूज कर सकते हैं, लेकिन मैं आज जो मीठा बनाने वाली हूँ वो मैदा से बनाकर तैयार करने वाली हूँ। अगर आपको मैदा अनहेल्दी लग रहा है तो यहाँ पर आप गेहूं के आटे का यूज कर सकते हैं, लेकिन सूजी और जो मैदे की क्वांटिटी आप लोगे तो दोनों बराबर ही लेनी है। साथ ही में इसमें जाएगा 2 चम्मच बेसन। तो यहाँ पर मैंने सिर्फ 2 टेबल स्पून जो है बेसन डाला है। मैंने यहाँ पर आधी कटोरी सूजी और आधी कटोरी मैदा के साथ 2 चम्मच बेसन का यूज किया है। सारी क्वांटिटी आपको अच्छे से डालनी है, तभी जाके आपकी जो मिठाई है परफेक्ट बनकर तैयार होगी। एक एक चीज को आपको बराबर मात्रा में लेना है, तभी जाके जो आपकी मिठाई है वो परफेक्ट बनकर तैयार होगी। तो अगर आप आधी कटोरी सूजी और आधी कटोरी मैदा ले रहे हैं तो उसके साथ सिर्फ 2 टेबल स्पून बेसन डालिएगा। बेसन डालने से आपकी मिठाई का टेक्सचर भी बहुत बढ़िया आएगा और टेस्ट भी बहुत अच्छा आएगा। साथ ही में यहाँ पर क्रंच के लिए डालेंगे हम 1 चम्मच सफेद तिल और बेकिंग सोडा डालेंगे। ज्यादा नहीं डालना है, सिर्फ चुटकी भर डालेंगे। तो सफेद तिल को जरूर से डालिएगा अगर आपके पास है, उससे बहुत ही ज्यादा बढ़िया क्रंच आता है। अब डालेंगे यहाँ पर चीनी। तो मैंने यहाँ पर जो है 3 चम्मच जो है चीनी ऐड करी है। मीठे की क्वांटिटी आप अपने अकॉर्डिंग रख सकते हैं। अगर आपको ज्यादा पसंद है मीठा खाना तो यहाँ पर आप क्वांटिटी को बढ़ा सकते हैं, कम है अगर खाना तो कम कर सकते हैं, बिल्कुल ऑप्शनल है। तो यहाँ पर हमें पिसी वाली चीनी का यूज नहीं करना है, हम पाउडर वाली चीनी का यूज नहीं करेंगे। जो दाने वाली चीनी है उसी का यूज करेंगे और थोड़ी जो मोटे दाने वाली चीनी लेंगे हम। मैंने यहाँ पर 3 चम्मच ही चीनी डाली है, आप कम भी कर सकते हैं। और या फिर जितनी आपने सूजी मैदा की क्वांटिटी ली है उस अकॉर्डिंग आप यहाँ पर चीनी को ऐड कर सकते हैं। अब इसमें ऐड करेंगे हम ऑयल या फिर घी। तो यहाँ पर मैंने सिर्फ 1 टेबल स्पून ऑयल का यूज किया है। अगर आप घी यूज कर रहे हैं तो आधी चम्मच का करिएगा। तो जरूर से डालिएगा ऑयल या फिर घी, क्योंकि मोइन हमें देना है और जितना अच्छा आपका मोइन होगा उतनी ही अच्छी आपकी परफेक्ट जो है मिठाई बनकर तैयार होगी। तो ऑयल डालने के बाद अच्छे से हमें सारी चीजों को बढ़िया से रब करना है, अच्छे से मिक्स कर लेंगे और हमें रब करना है ताकि इसमें दानेदार टेक्सचर आ जाए। और ये लम्स दिख रहे हैं जो, वो भी नहीं रहना चाहिए। तो ये बड़ी बड़ी जो लम्स दिख रहे हैं बिल्कुल नहीं रहना चाहिए। अच्छे से रब करिएगा दोनों हाथों से ताकि जो हमारी मिठाई है परफेक्ट बनकर तैयार हो और टेक्सचर भी दानेदार और जालीदार आए। तो इस तरह से बढ़िया से उसको 1 से 2 मिनट के लिए रब कर लीजिएगा ताकि मोइन भी अच्छे से परफेक्ट हो जाए और हमारी मिठाई भी टेस्टी बने। तो एक बार इस तरह से ये मिठाई बनाकर देखिए, घर वालों को, बच्चों को, सबको बहुत पसंद आएगी। बहुत चाव से खाएंगे, चाय के साथ सर्व करिए। जब भी आपको कुछ समझ नहीं आ रहा है और आपको इंस्टेंटली कुछ बनाना है, मीठा खाने का मन कर रहा है, तो आप इस मिठाई को बनाकर तैयार कर सकते हैं। बिल्कुल परफेक्ट मिठाई है ये। और सबसे अच्छी बात है कि आज मैं आपको सारी टिप्स बताऊंगी कि आपको इसको कैसे बनाना है। ना ही ये ज्यादा ऑयल एब्जॉर्ब करेगी और ना ही जाकर ऑयल में बिखरेगी। बहुत से लोगों के साथ ये होता है कि जब वो इसको फ्राई करते हैं तो ऑयल में जाकर बिखरने लगती है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं होगा। मैं आज आपको सारी टिप्स और ट्रिक्स बताऊंगी कि कैसे आपको एक परफेक्ट मिठाई बनाकर तैयार करनी है। तो देखिए मैंने यहाँ पर अच्छे से रब कर लिया है। चलिए अब इसका हम डो लगाकर तैयार करेंगे। तो मैंने यहाँ पर आधी कटोरी पानी लिया है, लेकिन हमें आधी कटोरी पानी की जरूरत नहीं पड़ेगी। जितना हमें जरूरत पड़ेगी उतना ही पानी डालेंगे, थोड़ा थोड़ा करके डालते जाएंगे। लेकिन आपको एक बात का ध्यान रखना है कि डो लगाते टाइम आपको टाइट ही डो लगाना है, हमें सॉफ्ट डो नहीं चाहिए। टाइट डो ही लगाकर तैयार करेंगे तभी जाके हमारी मिठाई जो है परफेक्ट बनकर तैयार होगी। तो टाइट डो लगाइएगा, सॉफ्ट डो नहीं चाहिए हमें बिल्कुल भी। और थोड़ा थोड़ा करके पानी डालते जाइएगा, ज्यादा पानी नहीं डालिएगा, नहीं तो जो आपका डो है वो सॉफ्ट हो जाएगा और आपकी मिठाई परफेक्ट बनकर तैयार नहीं होगी। तो इस तरह से हमें बढ़िया से डो लगाकर तैयार कर लेना है।
वीडियो को एंड तक देखिएगा, तभी जाके आपको ये वीडियो समझ में आएगी, तभी जाके आप एक परफेक्ट मिठाई बनाकर तैयार कर पाओगे। अगर स्किप करके देखोगे तो आपको ये समझ नहीं आएगी और कुछ स्टेप आप भूल जाओगे तो आपकी मिठाई जो है परफेक्ट बनकर तैयार नहीं होगी। तो एक-एक स्टेप को फॉलो करिएगा, तभी जाके आप अच्छे से परफेक्ट मिठाई बनाकर तैयार कर पाओगे। तो देखिए इस तरह से थोड़ा-थोड़ा करके हमें पानी डालते जाना है और एक टाइट सा डो लगाकर तैयार कर लेना है। बहुत ही ज़्यादा आसान है और खाने में बहुत टेस्टी लगता है। चाय के साथ आपको कुछ बनाने का मन कर रहा है तो इसको बनाकर तैयार कर सकते हैं और सबसे अच्छी बात ये है कि इसको आप स्टोर भी करके रख सकते हैं। स्टोर करके रखिए, जब भी आपका मन कर रहा है चलते-फिरते आप इसको कभी भी खा सकते हैं। तो देखिए इस तरह से हमें बढ़िया से डो लगाकर तैयार कर लेना है। तो चलिए जो हमारा डो है बिल्कुल लगकर तैयार है, अब इसको हम रख देते हैं। तो इसको हम कम से कम 5 से 10 मिनट के लिए रेस्ट पर ज़रूर से रखेंगे, ज़रूर से रखिएगा ताकि जो सूजी है हमारी वो अच्छे से फूल जाए। सूजी अच्छे से फूल जाएगी तो हमारी मिठाई का टेक्सचर भी बहुत अच्छा आएगा। तो इसको 5 से 10 मिनट का रेस्ट ज़रूर दीजिएगा। तो चलिए इसको हम रख देते हैं, जैसे ही 5 से 10 मिनट हो जाएँगे तो हम बनाना स्टार्ट करेंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 5 से 10 मिनट का मैंने रेस्ट दे दिया है और अच्छे से सूजी जो है अच्छे से सेट भी हो गई है, फूल गई है। तो चलिए अब इसको हम बनाना स्टार्ट करते हैं। इस मिठाई को अब देंगे हम शेप, तो आप इसको किसी भी शेप में बना सकते हैं जो भी आपको पसंद है। तो सबसे पहले कोई भी चॉपिंग बोर्ड लेंगे या चकला लेंगे और इस तरह से उसको रोल करेंगे। तो मैं तो यहाँ पर इसको ट्रायंगल शेप देने वाली हूँ, आपको कोई भी शेप दे सकते हैं। आप इसको पेड़े का भी शेप दे सकते हैं या फिर आप इसको स्क्वायर शेप में बनाना चाहते हैं तो इसको बेल का स्क्वायर शेप में भी बना सकते हैं। ये बिल्कुल ऑप्शनल है, जो भी आपको पसंद है उसमें आप बना के तैयार कर सकते हैं, लेकिन मैंने यहाँ पर इसको ट्रायंगल का शेप दिया है। ये यूनिक भी है और देखने में अच्छा भी लगता है, बच्चे भी बहुत चाव से खाएंगे। तो देखिए मैंने जो मोटे वाली चीनी डाली थी ना, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि चीनी दिख रही है। चीनी से बहुत ही ज्यादा इस तरह से क्रंच आएगा, बच्चे भी बहुत चाव से खाएंगे। तो इस तरह से अगर चीनी दिखती है तो बच्चों को भी बहुत पसंद आती है। तो इस तरह से हम बढ़िया से उसको रोल करके ट्रायंगल के शेप में कट कर लेंगे। अगर आप ट्रायंगल के शेप में बनाना चाहते हैं तो इस तरह से उसको करके कट कर लीजिए, और अगर आप चौकोर या फिर इसको जैसे भी आप बनाना चाहते हैं उसको बना सकते हैं, बिल्कुल ऑप्शनल है। तो इस तरह से हमें बढ़िया से उसको ट्रायंगल शेप में कट कर लेना है। तो इसी तरह से हम बनाकर तैयार कर लेंगे। अब चलिए इसको, अगर ये फट रहे हैं किनारे तो इस तरह से अच्छे से उसको क्लोज कर दीजिए क्रैक्स को, और अच्छे से इस तरह से प्रेस करके एक परफेक्ट शेप दे दीजिए। देखिए इसी तरह से हम सारे बनाकर तैयार कर लेंगे। तो सबसे पहले हमें इसी तरह से सारे ट्रायंगल्स को बना लेना है, उसके बाद ही हम इसको फ्राई करेंगे। तो फ्राई करने के लिए आप जो ऑयल है वो मीडियम हॉट ही होना चाहिए, इस तरह से बबल आना चाहिए। उसके बाद ही हम इसको मीडियम टू हाई फ्लेम पर फ्राई करेंगे। 1 से 2 मिनट के लिए हम बिल्कुल नहीं चलाएंगे क्योंकि इसके बिखरने के चांसेस ज्यादा रहते हैं। उसके बाद हम इसको पलट देंगे और इसको गोल्डन ब्राउन होने तक हम फ्राई करेंगे। तो इस तरह से आप एक बहुत ही ज्यादा टेस्टी दानेदार जालीदार मिठाई बनाकर तैयार कर सकते हैं घर पर। तो एक बार जरूर बनाइएगा, घर वालों को, बच्चों को, सबको बहुत पसंद आएगी। तो देखिए कितना परफेक्ट मीठा बनकर तैयार हुआ है, तो एक बार जरूर बनाना।